हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्राक हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता का खोज और नामकरण, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग प्राक हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे और उसमें जो है हम लोग उसका परिचय पढ़ेंगे, उसका नामकरण के बारे में पढ़ेंगे और उसका विस्तार किन किन क्षेत्रों में है और मृदभांडों के आधार पर उसे कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, और इन जो स्थान है, प्राक हड़प्पा स्थल हैं, उन स्थानों पे महत्वपूर्ण क्या चीज़ें पाई गई हैं, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम देखते हैं प्राक हड़प्पा सभ्यता। प्राक हड़प्पा सभ्यता, देखिए प्राक हड़प्पा सभ्यता जो है ये कहा जाता है, ये नवपाषाण काल, ये जो है नवपाषाण काल तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच का संक्रमण काल है। ठीक है, यानी नवपाषाण काल हड़प्पा सभ्यता के बीच प्राक हड़प्पा सभ्यता थी। ठीक है, यानी नवपाषाण काल हड़प्पा सभ्यता के संक्रमण काल को जो है हम लोग प्राक हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और इसका जो नामकरण किया था, इसका नामकरण किया था मुहम्मद रफीक मुगल ने किया था। मोहम्मद रफीक मुगल ने इसका नामकरण किया था और इसका जो विस्तृत उत्खनन है और आपको ये प्राक हड़प्पा सभ्यता और नगरीय हड़प्पा सभ्यता के समानताओं को रेखांकित कौन किया था? प्राक हड़प्पा तथा नगरीय हड़प्पा के बीच समानताओं का सर्वप्रथम अध्ययन अमलानंद घोष ने किया था। किसने किया था? अमलानंद घोष ने किया था। किसने किया था? अमलानंद घोष ने किया था। ठीक है, और यह जो प्राक हड़प्पा स्थल है आपका ऊपरी गंगा यमुना और गुजरात में नहीं पाया जाता है। कहाँ? गुजरात और ऊपरी गंगा यमुना का क्षेत्र जो है वहाँ पर ये स्थल प्राक हड़प्पा सभ्यता के स्थल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि प्राक हड़प्पा सभ्यता जो है के स्थल कहाँ कहाँ पाए गए हैं। भारत और पाकिस्तान में हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए अब पाकिस्तान में पहले हम देख लेते हैं पाकिस्तान के किन स्थानों से जो है प्राक हड़प्पा स्थल पाए गए हैं। पहला है आपका बलूचिस्तान। क्या है? दक्षिणी बलूचिस्तान। दूसरा आपका है बलूचिस्तान। तीसरा आपका है सिंध। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान का जो पंजाब क्षेत्र है वहाँ से भी प्राक हड़प्पा स्थल पाए जाते हैं, पंजाब क्षेत्र। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं दक्षिणी बलूचिस्तान में जो है मुंडी गाक और देह मुंडी गाक स्थल पाया गया है और दे मोरासी गुंडई इन स्थलों से जो है प्राक हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा बलूचिस्तान में आप देखेंगे
बलूचिस्तान में आपका नाल, किले गुल मोहम्मद, नाल, किले गुल मोहम्मद, किले गुल मोहम्मद। इसके अलावा आपका दम्ब सादात, दम्ब सादात, पेरियानो घुंडई, पेरियानो घुंडई, घुंडई। इसके अलावा आपका जो है अंजीरा शाहदेम, अंजीरा शाहदम्ब, और आपका नुंदरा कुल्ली मेही, नुंदरा कुल्ली मेही, नुंदरा कुल्ली मेही। और इसके अलावा पिराक दम्ब मेहगढ़, पिराक दम्ब और मेहरगढ़। ध्यान रखिएगा, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में यहाँ से जो है प्राक हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है। सिंध प्रांत में आपका हो जाएगा आमरी और कोटदीजी। यहाँ पर आमरी, आमरी और कोटदीजी, आमरी और कोटदीजी। ठीक है। इसके अलावा जो पंजाब प्रांत में हो जाएगा हड़प्पा, सरायखोला, जलीलपुर, हड़प्पा, सरायखोला, जलीलपुर। ठीक है। इन स्थानों से जो है प्राक हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य पाए गए हैं। दक्षिणी बलूचिस्तान में कौन है? मुंडी गाक है। याद रखिएगा, अभी इनके जो महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं उसके बारे में अभी हम अलग से अध्ययन करेंगे। इसके बारे में आप केवल इतना जानते रहिए। दक्षिणी बलूचिस्तान में कौन सा स्थल है? मुंडी गाक और देह मोरास गुंडई है। बलूचिस्तान में आपका नाल है, किले गुल मोहम्मद है, दम्ब है, पेरियानो घुंडई है, अंजीरा है, स्यादम्ब है, नुंदरा है, कुल्ली है, मेही है, पिराक दम है, मेहरगढ़ है। ठीक है। और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो है आपका, सिंध प्रांत में आमरी है और कोटदीजी है। और पंजाब क्षेत्र में जो है आपका हड़प्पा है, सरायखोला है, जलीलपुर है। इन स्थानों से जो है आपके प्राक हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है। आइए हम इसको अब देखते हैं मृदभांडों के आधार पे इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है। मृदभांडों के आधार पे इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, पुरातत्वविद जो थे हड़प्पा सभ्यता के मृदभांडों, प्राक हड़प्पा सभ्यता को मृदभांडों के आधार पर जो है उन्हें कई क्षेत्रीय संस्कृतियों में विभाजित किया। किसके आधार पर? मृदभांडों के आधार पर, मृदभांडों के आधार पर विभाजन, मृदभांडों के आधार पर क्षेत्रीय संस्कृतियों में विभाजन, क्षेत्रीय संस्कृतियों में विभाजन। ठीक है। देखिए, क्षेत्रीय संस्कृतियों में जो विभाजन किया गया, देखिए अब हम देखेंगे सिंध क्षेत्र में क्या कहा गया, बलूचिस्तान में क्या कहा गया है और भारत में। देखिए, बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान और सिंध में और भारत में। ठीक है। देखिए, बलूचिस्तान में जो है छोब लोरलाई संस्कृति है, छोब लोरलाई संस्कृति। ठीक है। और इसके अलावा क्वेटा संस्कृति, कुल्ली संस्कृति, क्वेटा
संस्कृति और कुल्ली संस्कृति। ठीक है। और इसके सिंध में जो है आमरी नाल है, आपका कोटदीजी है। ठीक है, सिंध में आपका कौन है? आमरी नाल संस्कृति, आमरी नाल संस्कृति और कोटदीजी। ठीक है। और भारत में कालीबंगा और सोथी संस्कृति। ठीक है। तो इनका जो विभाजन किया गया क्षेत्रीय संस्कृतियों में किसके आधार पर किया गया? मृदभांडों के आधार पर किया गया। बलूचिस्तान में झोब लोरलाई संस्कृति है, क्वेटा में आपका बलूचिस्तान में क्वेटा संस्कृति है, कुल्ली संस्कृति है, झोब लोरलाई संस्कृति है। सिंध में आमरी नाल संस्कृति है, कोटदीजी है। भारत में कालीबंगा और सोथी संस्कृति है। इनका विभाजन किस आधार पर किया गया है? मृदभांडों के आधार पर किया गया है। अब आइए हम इनको डिटेल में देखते हैं, इन क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में। झोब लोरलाई संस्कृति, झोब लोरलाई संस्कृति। ठीक है। अब देखिए, ये जो झोब लोरलाई संस्कृति, इसके अंतर्गत कौन कौन स्थल आते हैं? राना गुंडई हो गया, पेरियानो गुंडई हो गया, राना गुंडई हो गया, पेरियानो गुंडई हो गया, पेरियानो गुंडई हो गया, और इसके अलावा मुगल गुंडई हो गया, मुगल गुंडई हो गया, डाबरकोट हो गया, डाबरकोट हो गया, डाबरकोट हो गया। इसके अलावा आपका बालाकोट हो गया, बालाकोट हो गया, बालाकोट हो गया। ठीक है, बालाकोट हो गया। तो झोब लोरलाई संस्कृति के अंदर कौन स्थल आते हैं? राना गुंडई, पेरियानो गुंडई, मुगल गुंडई, डाबरकोट, बालाकोट। ठीक है। राना गुंडई में अति विशिष्ट मृदभांड शैली के लिए प्रसिद्ध है। जो है राना गुंडई आपका जो है, ये जो आपका है अति विशिष्ट मृदभांड के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। राना गुंडई जो है अति विशिष्ट मृदभांड के लिए प्रसिद्ध है। और मुगल गुंडई जो आपका है, मुगल गुंडई ये आपका जो है, ये आपका जो है मुगल गुंडई जो है, यहाँ से रक्षा प्राचीर के अवशेष पाए गए हैं, रक्षा प्राचीर के अवशेष पाए गए हैं, अवशेष पाए गए हैं। ठीक है। तो झोब लोरलाई संस्कृति जो है आपका है, ये इसमें कौन कौन स्थल है? राना गुंडई, पेरियानो गुंडई, मुगल गुंडई, डाबरकोट, बालाकोट। ठीक है। राना गुंडई से अति विशिष्ट मृदभांड के लिए प्रसिद्ध है, और मुगल गुंडई जो है यहाँ रक्षा प्राचीर के अवशेष पाए गए हैं। ठीक। इसके अलावा आप देख लीजिए, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं, हमारी अगली संस्कृति है क्वेटा संस्कृति। क्या है? क्वेटा।
क्वेटा संस्कृति। ठीक है, क्वेटा संस्कृति जो है, यहाँ से कौन कौन स्थल मिला हुआ है? किली गुल मोहम्मद, किली गुल मोहम्मद, किली गुल मोहम्मद और दम्ब सादात, दम सादात। इसके अलावा जो है पिराक दम्ब, पिराक दम्ब, एडिथ शहर, एडिथ शहर। ठीक है, क्वेटा संस्कृति के अंतर्गत जो है जो स्थल पाए गए हैं वो कौन कौन है? किली गुल मोहम्मद है, दम्ब सादात है और आपका पिराक दम है और एडिथ शहर है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ जो को मृदभांड पाया गया है ये पांडुरंग के मृदभांड, इस संस्कृति की जो मृदभांड पाए गए हैं पांडुरंग का, पांडुरंग। ठीक है, पांडुरंग हल्का गुलाबी लिए सफ़ेद, हल्का गुलाबी लिए सफ़ेद मृदभांड। क्वेटा संस्कृति के मृदभांड कौन है? पांडुरंग के मृदभांड है। ठीक है, और अगला हमारा जो है कुल्ली संस्कृति है। अगला कौन संस्कृति है? कुल्ली संस्कृति है। कुल्ली संस्कृति। ठीक है, कुल्ली में जो स्थल पाया गया है आपका कुल्ली में ही मजेरा, कुल्ली में ही मजेरा, कुल्ली में ही मजेरा और मेहरगढ़, मेहरगढ़, नौसारो, मेहरगढ़, नौसारो। इसके अलावा जो है अच्छा, कुल्ली संस्कृति में कुल्ली में ही मजेरा, मेहरगढ़, नौसारो। और देखिए ये पांडुरंग का मृदभांड की दूसरी संस्कृति है। ये जो कुल्ली संस्कृति है पांडुरंग के मृदभांड की दूसरी संस्कृति है। ठीक है, और देखिए मेहरगढ़ कुछ स्थान जो है आप देख लीजिए, मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ से प्राक हड़प्पा संस्कृति का सबसे प्राचीन स्थल है। मेहरगढ़ जो है प्राक हड़प्पा स्थल का सबसे प्राचीन स्थल है। प्राचीन स्थल है। ठीक है, मेहरगढ़ जो है प्राक हड़प्पा स्थल का सबसे प्राचीन स्थल है और यहाँ पर जो है प्राचीनतम स्त्री मृण मूर्तियाँ पाई गई हैं। ठीक है, मेहरगढ़ से जो है प्राचीनतम स्त्री मृण मूर्तियाँ पाई गई हैं। प्राचीनतम स्त्री मृण मूर्तियाँ पाई गई हैं। ठीक है, मेहरगढ़ से मिली हुई हैं। और कुल्ली, ये जो आपका कुल्ली स्थल है, कुल्ली देखिएगा, कुल्ली का जो उत्खनन जो है आर एल स्टाइन ने कराया था। किसने कराया था? आर एल स्टाइन ने कराया था। और ये जो है ककूदमान वृषभ का एक विशिष्ट प्रकार की चित्रवल्ली मिली है यहाँ से, कुल्ली से ककूदमान
वृषभ का एक अति विशिष्ट चित्रवल्लरी मिली है, ठीक है। चित्रवल्लरी मिली हुई है, ठीक है। यहाँ दाह संस्कार के प्रमाण भी मिले हुए हैं। यहाँ से जो है दाह संस्कार के प्रमाण भी मिले हुए हैं। दाह संस्कार के प्रमाण भी मिले हुए हैं, ठीक है। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका थोड़ा सा, तो और आगे बताएं आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए मेही से जो आपका कब्र से सिर रहित स्त्री की आकृति से युक्त ताम्र दर्पण मिला हुआ है, ठीक है। जो मेही स्थल है आपका, जो आपका मेही स्थल है, मेही स्थल से क्या मिला हुआ है, आपका कब्र से सिर रहित स्त्री की आकृति से युक्त क्या मिला है, ताम्र दर्पण मिला है। आकृति से युक्त ताम्र दर्पण मिला हुआ है, ठीक है। और यहाँ से दफनाने के प्रमाण मिले हुए हैं और तांबे की 2 पिन मिली हुई है। दफनाने के प्रमाण मिले हुए हैं और यहाँ से तांबे की 2 पिन मिली हुई है, ठीक है। देख लीजिए, हमने बताया क्वेटा संस्कृति जो है किली गुल मोहम्मद, दम सादात, पिरागदम, एडिस शहर, इस संस्कृति के अंदर ये से स्थल आते हैं। और पांडुरंग का यहाँ मेदभान पाया गया है, ठीक है। कुल्ली संस्कृति से कुल्ली, मेही, मजेरा, मेहरगढ़, नौसारो स्थल हैं, ठीक है। ये प्राक हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं। और देखिए मेहरगढ़ से जो आप देखेंगे, अच्छा ये जो कुल्ली संस्कृति है ये भी पांडुरंग की मेदभान की दूसरी संस्कृति है। पहली संस्कृति क्वेटा संस्कृति है, दूसरी कुल्ली संस्कृति है, ठीक है। और देखिए मेहरगढ़ से जो है प्राक हड़प्पा स्थल का सबसे प्राचीन स्थल है और प्राचीनतम स्त्री की मूर्ति यहाँ मेहरगढ़ से पाई गई है, ठीक है। और कुल्ली जो है, कुल्ली से इसका उत्खनन आर्यल स्टाइल ने कराया था और यहाँ ककूदमान वृषभ का एक अति विशिष्ट चित्रवल्लरी मिली है, ठीक है। यहाँ दाह संस्कार के भी प्रमाण मिले हुए हैं। इसके अलावा मेही जो आपका स्थल है, मेही से जो है आप कब्र से सिर रहित स्त्री की आकृति युक्त एक ताम्र दर्पण मिला हुआ है, ठीक है। कब्र से सिर रहित स्त्री की आकृति युक्त ताम्र दर्पण मिला हुआ है। दफनाने के प्रमाण यहाँ से मिले हुए हैं। तांबे के 2 पिन यहाँ से मिले हुए हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। इसके बाद हम आमरीलाल संस्कृति पढ़ेंगे। देखिए आमरीलाल संस्कृति कहाँ स्थित है, ये सिंध में, ये सिंध क्षेत्र का है आमरीलाल संस्कृति, ठीक है। आमरीलाल संस्कृति जो है, देखिए आमरीलाल संस्कृति यहाँ से भी पांडुरंग के मेदभान की तीसरी संस्कृति मिली है। यहाँ से भी पांडुरंग के मृदभांड की तीसरी संस्कृति,
ठीक है। और देखिए इसमें दो स्थल हैं, आमरी और नाल। और देखिए आमरी से जो है, आमरी से आप देखेंगे इसका उत्खनन जो है, इसका खोज और उत्खनन जो किसने करवाया था, 1929 में एन.जी. मजूमदार ने कराया था। इसका खोज और उत्खनन एन.जी. मजूमदार ने करवाया था। और कब करवाया था, 1929 में। 1929 में एक विद्वान और हैं जिन्होंने इसका उत्खनन कराया था, उनका नाम है J.M. काजाल, और ये 1959-61 के मध्य कराया था। J.M. काजाल, ठीक है। इन्होंने 1959 और 61 के मध्य करवाया था, ठीक है। इसके अलावा ये प्राक हड़प्पा सभ्यकालीन जो है, यहाँ क्या क्या साक्ष्य मिला है ये हम देख लेते हैं। यहाँ किलेबंदी की साक्ष्य मिला है। प्राक हड़प्पा स्थल जो है, ये स्तर से, यहाँ से प्राक हड़प्पा स्तर से किलेबंदी का साक्ष्य, किलेबंदी का साक्ष्य, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से मृदभांडों का जो है प्रथम बार पशु अंकन मिला है। मृदभांडों पर प्रथम बार पशु का अंकन मिला है। पशु का अंकन मिला हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर बारहसिंगा के भी साक्ष्य मिले हैं। बारहसिंगा के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। यहाँ से बारहसिंगा के भी साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक। और इसके अलावा हम देखें नाल से भी, क्या नाल का उत्खनन खोज किसने किया था, ठीक है। नाल का खोज और उत्खनन 1925-26 में एच हरग्रीव्स ने किया था। 1925 और 26 में एच हरग्रीव्स ने किया था। एच हरग्रीव्स ने जो है नाल का उत्खनन जो है 1925 और 26 में किया था। और यहाँ पर गरुड़ की आकृति वाली एक मुहर मिली है। गरुड़ की आकृति वाली एक मुहर मिली है, जो अपने पंजे में एक सर्प को दबाए हुए है। मुहर मिली है जो अपने पंजे में एक सर्प को दबाए हुए है। एक सर्प को दबाए हुए है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से जो है विस्तीर्ण समाधान, आंशिक समाधान का प्रचलन था। यहाँ विस्तीर्ण एवं आंशिक समाधान के प्रमाण मिले हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है नाल के समाधान मकानों के अंदर फर्श पर बनाए गए हैं। नाल के जो समाधान है, नाल के समाधान जो है आपके मकान के अंदर फर्श पर बनाए गए हैं, ठीक है। और
3 कब्रों के चारों ओर कच्ची ईंटों लगाई गई हैं। ठीक है, 3 कब्रों के चारों ओर 3 कब्रों के चारों ओर कच्ची ईंटें लगाई गई हैं, ईंटें लगाई गई हैं। ठीक है, तो देखिएगा जो आम्रीनाल संस्कृति है ये पांडुरंग की मृदभांड की तीसरी संस्कृति है। ये पांडुरंग मृदभांड की तीसरी संस्कृति है और इसका उत्खनन एन जी majumdar ने 1929 में किया था। फिर जे.एम. कजाल ने जो है इसका उत्खनन 1959 और 61 में भी किया। यहाँ प्राक हड़प्पा स्तर से जो है किलेबंदी का साक्ष्य मिलता है और यहाँ मृदभांडों पर प्रथम बार पशु का अंकन मिला है। प्रथम बार जो है पशु का अंकन जो है यहाँ पर मृदभांडों पर किया गया और 12 सिंघा के साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। और नाल से जो है 1925 और 26 में जो है एच हरग्रीव्स ने इसका उत्खनन किया। यहाँ पर जो है एक मुहर मिली है जिसपे गरुड़ की आकृति से युक्त है और जो गरुड़ है वह सर्प को दबाए हुए है, अपने सर्प को जो है अपने पंजे में दबाए हुए है। ठीक है, यहाँ पर जो है विस्तीर्ण और आंशिक समाधान के प्रमाण मिले हुए हैं, विस्तीर्ण और आंशिक समाधान के प्रमाण मिले हुए हैं। नाल के समाधान जो है मकान के अंदर फर्श पर बनाए गए हैं। नाल के जो समाधान है मकान के अंदर फर्श पे दबाए गए हैं। नाल के समाधान जो है अच्छा यहाँ एक कब्र मिली है जो 3 कब्र मिली हैं जो है 3 कब्रों के चारों ओर कच्ची ईंटें लगाई गई हैं। ठीक है, आप चाहें स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे सिंध की दूसरी प्राक हड़प्पा स्थल जो है कोटडीजी। ठीक है, पहला जो आपका था आम्रीनाल था, दूसरा आपका जो होगा कोटडीजी है। कोटडीजी। ठीक है, देखिए इसका जो उत्खनन है फजल अहमद ने 1953 में कराया था। इसका खोज और उत्खनन जो है 1953 में फजल अहमद ने कराया था, फजल अहमद ने करवाया था। और यहाँ से जो है कुल 16 स्तर मिले हुए हैं। ठीक है, कुल 16 स्तर मिले हुए हैं, 16 स्तर मिले हुए हैं, जिनमें जो है 12 स्तर प्राक हड़प्पा से संबंधित है, ठीक है। 13वां जो है संक्रमणकालीन है और 14, 15, 3 जो है 14, 15, 16 जो है आपका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। किससे संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता से। तो कुल 16 स्तर मिले हुए हैं। 12 जो है 1 से लेकर 12 तक प्राक हड़प्पा से संबंधित है और 13वां जो है स्तर जो है संक्रमणकालीन है। 14, 15, 16 जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर जो है चूना पत्थर और ईंटों से जो है एक सुरक्षा प्राचीर भी मिला हुआ है। सुरक्षा प्राचीर का साक्ष्य मिला हुआ है, सुरक्षा प्राचीर का साक्ष्य मिला हुआ है यहाँ से कोटडीजी से। इसके अलावा यहाँ पर एक विशिष्ट प्रकार की मृदभांड मिली है जिसका जो छोटी गर्दन और अंडाकार नुमा है। एक विशिष्ट प्रकार की जो मृदभांड मिली हुई है, छोटी गर्दन वाला अंडाकार नुमा है। छोटी गर्दन वाला अंडाकार नुमा एक विशिष्ट मृदभांड मिला है, एक विशिष्ट मृदभांड मिला है जिसे कोटडीजी का मृदभांड भी कहते हैं, जिसे कोटडीजी का मृदभांड भी कहते हैं, कोटडीजी का मृदभांड भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो भयंकर अग्निकांड के भी साक्ष्य मिलते हैं। 2 भयंकर
अग्निकांड के साक्ष्य मिलते हैं, अग्निकांड के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ दो भयंकर अग्निकांड के साक्ष्य मिले हुए हैं और सामुदायिक अग्निस्थल के भी साक्ष्य मिले हैं। सामुदायिक अग्निस्थल के भी साक्ष्य मिले हैं, अग्निस्थल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, सामुदायिक अग्निस्थल के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए कोटदीजी का जो उत्खनन है 1953 में फजल अहमद ने किया था। यहाँ कुल 16 स्तर मिले हुए हैं। कितने स्तर मिले हुए हैं? 16 याद रखिएगा। और 16 में जो है 12 जो है आपका वो प्राक हड़प्पा से संबंधित है और 13वां स्तर जो आपका है संक्रमणकालीन है। 14, 15, 16 जो है हड़प्पा से सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, यहाँ सुरक्षा प्राचीर के अवशेष मिले हुए हैं और छोटी गर्दन वाले अंडाकार नुमा एक विशिष्ट प्रकार की मृदभांड मिला हुआ है जिसे कोटदीजी का मृदभांड कहते हैं, जिसे कोटदीजी का मृदभांड कहते हैं। और यहाँ 2 भयंकर अग्निकांड के साक्ष्य मिलते हैं, 2 भयंकर अग्निकांड के साक्ष्य मिले हुए हैं और सामुदायिक अग्निस्थल के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा अब पाकिस्तान के कुछ और क्षेत्र हैं जहाँ से कुछ स्थल मिले हुए हैं। पाकिस्तान का कुछ और क्षेत्रों में जो है प्राक हड़प्पा स्थल मिला हुआ है। देखिए जिसमें है पाकिस्तान की पश्चिमी सिंध घाटी, पश्चिमी सिंध घाटी। देखिए इस पश्चिमी सिंध घाटी में जो है गुमला और रहमान ढेरी, याद रखिएगा, गुमला एवं रहमान ढेरी। ठीक है, दूसरा जो है बन्नू घाटी क्षेत्र है, बन्नू घाटी क्षेत्र है। यहाँ से जो है आपका लीवान और तरकाई किला मिला, लीवान एवं तरकाई किला, इन स्थलों से प्राक हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हुए हैं। और पंजाब क्षेत्र के पुतवार पठार में, पाकिस्तान का जो पंजाब क्षेत्र है, पंजाब क्षेत्र के पुतवार पठार में, ठीक है, यहाँ से भी जो है सरायखोला जलीलपुर हड़प्पा, सरायखोला जलीलपुर हड़प्पा, इन स्थलों से जो भी ये स्थल जो हैं पाकिस्तान में पाए गए हैं, प्राक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ये स्थल हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे भारत में कौन कौन सा स्थल जो है प्राक हड़प्पा सभ्यता का है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए आप लोग। भारत में कौन कौन प्राक हड़प्पा स्थल है हम देखेंगे भारत में। ठीक है, देखिए भारत में जो पहला स्थल है राजस्थान में है, राजस्थान के कालीबंगा में है। कहाँ? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का जो कालीबंगा से प्राक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्तर प्राप्त हुआ है। इसका उत्खनन जो है 1959-60 में बीबी लाल, इसका जो उत्खनन है 1959-60 में बीबी लाल ने किया। बीबी लाल ने इसका उत्खनन किया था। एक और विद्वान है बालकृष्ण थापर, यानी बीके थापर, बालकृष्ण बीके थापर, इन्होंने बीबी लाल और बीके थापर ने यहाँ का उत्खनन किया था। ठीक है, यहाँ से रक्षा प्राचीर का साक्ष्य मिला हुआ है। यहाँ से जो है रक्षा प्राचीर का साक्ष्य मिला हुआ है, और यहाँ जो प्राक हड़प्पा में जो है ईंटे का जो प्रयोग हुआ है, उन ईंटों का अनुपात जो है 3:2:1
1 है। ईंटों का आकार, ईंटों का आकार, ठीक है। किस स्तर से? प्राक हड़प्पा स्तर से जो है, जो ईंटों का आकार मिला हुआ है 3:2:1 है, लेकिन हड़प्पा से जो ईंटें जो मिली हुई हैं उसका अनुपात 4:2:1 है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, ठीक है। और यहाँ से तंदूरे चूल्हे मिले हुए हैं, तंदूरी चूल्हे मिले हुए हैं। यहाँ से जो है आपके पैरों से चलाई जाने वाली चक्की के साक्ष्य मिले हुए हैं, चक्की के साक्ष्य मिले हुए हैं। इसके अलावा यहाँ से जो है दक्षिणी भाग में से जो कालीबंगा का दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग से खेत की जुताई के प्रमाण मिले हुए हैं, खेत के जुताई के प्रमाण। इसके अलावा एक ही खेत में 2 फसल उगाने के साक्ष्य मिले हुए हैं, एक ही खेत में 2 फसल उगाने के साक्ष्य, जौ के साक्ष्य मिले हुए हैं। और क्या मिला हुआ है? जौ के साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है, जौ के साक्ष्य मिले हुए हैं। और भूकंप के साक्ष्य भी इस स्तर से मिला हुआ है, भूकंप के साक्ष्य। देखिए ये जो हम बता रहे हैं आप प्राक हड़प्पा स्तर से मिला हुआ है, ठीक है, भूकंप के साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है। कालीबंगा में जो है 1959-60 में बीबी लाल और बीके थापर ने इसका उत्खनन कराया था। रक्षा प्राचीर का जो साक्ष्य मिला हुआ है, कालीबंगा से रक्षा प्राचीर का साक्ष्य मिला हुआ है। जो प्राक हड़प्पा स्तर से जो ईंटें वहाँ से मिली हुई हैं उनका अनुपात जो है 3:2:1 है। दूसरी ये तंदूरी चूल्हा मिला हुआ है, चक्की के साक्ष्य मिले हुए हैं। और दक्षिणी भाग में जो है खेत के जुताई के प्रमाण मिले हुए हैं, एक ही खेत में 2 फसल उगाने के भी साक्ष्य मिले हुए हैं, जौ के साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है, भूकंप के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। ये प्राक हड़प्पा स्तर से मिला हुआ है। बीके थापर ने कालीबंगा में जो प्राक सैंदो स्तर का उत्खनन किया, इनको यहाँ जो है मृदभांडों के आकार, प्रकार और अलंकरण के आधार पर यहाँ के जो मृदभांड थे 6 स्तरों में विभाजित किया। बीके थापर ने मृदभांडों को आकार, प्रकार एवं अलंकरण के आधार पर 6 भागों में विभाजित किया, 6 भागों में विभाजित किया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो बीके थापर ने मृदभांडों के आकार, प्रकार एवं अलंकरण के आधार पर जो यहाँ के मृदभांड है 6 भागों में विभाजित किया। किस स्तर के? प्राक स्तर से, प्राक हड़प्पा स्तर से जो मृदभांड मिले हैं कालीबंगा से, उसको इन्होंने आकार, प्रकार और अलंकरण के आधार पर 6 भागों में विभाजित किया। स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप लोग ले लीजिए। इसके बाद हम लोग सोथी संस्कृति पढ़ेंगे जो भारत में पाई गई है। सोथी संस्कृति याद रखिएगा। अन्य जो संस्कृतियां हैं वो कहाँ पाई गई हैं? पाकिस्तान में, लेकिन एक सोथी संस्कृति है जो भारत में पाई गई है। और देख लेते हैं हरियाणा, पहला स्थल जो है हरियाणा है। हरियाणा में किस स्थल से प्राक हड़प्पा स्तर के साक्ष्य पाए गए हैं? कुणाल, बनावली, राखीगढ़ी, कुणाल, बनावली, राखीगढ़ी। इसके अलावा सिसवल, बालू, भिराना, सिसावल, बालू,
भिर्राना, भिर्राना, ठीक है। और ये स्थल जो है प्राक हड़प्पा स्थल है। और देखिए कुणाल से जो है चांदी का मुकुट और सोने के साक्ष्य मिले हुए हैं। चांदी के मुकुट और सोने के गहने मिले हैं। सोने के गहने मिले हुए हैं, ठीक है। कहाँ से मिला हुआ है? कुणाल से मिला हुआ है, ठीक है। और बनावली से मिट्टी के ईंटों के घर मिले हुए हैं। सोना और अर्धकीमती मनके मिले हुए हैं। कहाँ से? बनावली से मिट्टी के ईंटों के घर, मिट्टी के ईंटों का घर मिला हुआ है। इसके अलावा यहाँ अर्धकीमती और सोना के मनके मिले हुए हैं। सोने एवं अर्धकीमती मनके मिले हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा पत्थर का भारी बाँट मिला हुआ है। पत्थर का भारी बाट, जिसे हम बटखरा भी कहते हैं, भारी बाट मिला हुआ है, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं हम लोग। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं राखी गढ़ी से क्या मिला हुआ है। राखी गढ़ी से जो है योजनाबद्ध बस्तियां मिली हुई हैं। यहाँ से जो है योजनाबद्ध बस्तियां मिली हुई हैं। इसके अलावा यहाँ टेराकोटा के पहिए मिले हुए हैं। टेराकोटा के पहिए मिले हैं। छकड़ा गाड़ी मिली हुई है। छकड़ा गाड़ी मिली हुई है, ठीक है। वृषभ मृण मूर्तियाँ मिली हुई हैं। हड्डी की सुई मिली हुई है। और वृषभ की मृण मूर्तियाँ मिली हुई हैं, ठीक है। ठीक है। ये है सोथी संस्कृति में जो है हरियाणा है। हरियाणा में कुणाल, बनावली, राखीगढ़ी, सिसवल, बालू, भिर्राना से सोथी संस्कृति मिली हुई है। और देखिए कुणाल से चांदी के मुकुट और सोने के गहने प्राक हड़प्पा स्तर से मिले हुए हैं, ठीक है। बनावली से जो है मिट्टी के ईंटों के घर मिले हुए हैं। सोने और अर्धकीमती मनके मिले हुए हैं। पत्थर का भारी बाट मिला हुआ है, ठीक है। और राखीगढ़ी से जो है योजनाबद्ध बस्तियां मिली हुई हैं। टेराकोटा के पहिए मिले हुए हैं। छकड़ा गाड़ी मिली हुई है। हड्डी की सुई मिली हुई है। वृषभ की मूर्तियां मिली हुई हैं। तो ये था आपका प्राक हड़प्पा सभ्यता संबंधित जो स्थल पाए गए हैं भारत और पाकिस्तान में, उन स्थलों का हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, ठीक है। ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी, महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आपको ये टॉपिक कैसा लगा आप हमको ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।